दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम एकेडमी में और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का जो क्लासेस है हम लोग इस क्लास में बात करेंगे क्लास 10 का, जो हमारा हिस्ट्री का सेशन चल रहा था भारत में राष्ट्रवाद। तो उसी भारत के राष्ट्रवाद में हम लोगों ने जो पिछला जो हमारा वीडियो था यानी कि कल का जो वीडियो था, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो उद्योगपति है वो पूरे आंदोलन में आते हैं और अपनी भूमिका निभाते हैं अपने सोच के हिसाब से, है ना। तो वो लोग रुपला स्टार्टिंग यानी कि मैं बोल सकता हूं विदेशी वस्तुओं के आयात पर सुरक्षा के भावना के आधार पे वो लोग आंदोलन पे आते हैं। यानी कि बेसिकली मैं बोल सकता हूं तो वो लोग आंदोलन पे इसलिए भाग लिए थे ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके, क्योंकि जब पहला विश्व युद्ध चला था तो उस समय देखा था उन्होंने कि किस तरह से उनको लाभ होता है। तो लाभ के लिए वो लोग आंदोलन में आए और आर्थिक रूप से बोलो या मैं बोलूंगा एक सामूहिक रूप से भी उन्होंने क्या किया, भागीदारी दिया। अब सर बात यहां पे आई थी कि सर आर्थिक रूप से कैसे, तो जो भी सत्याग्रह करने के लिए जो भी आवश्यक वस्तु चाहिए थी उनका तो वो देते ही थे, संसाधन को जुटाते थे। साथ में वो लोग क्या कहते हैं कि विदेशी वस्तुओं को खरीदने के लिए और बेचने के लिए वो लोग साफ साफ मना कर दिए थे। उसके लिए उन्होंने दो संगठन भी बनाया था, एक 1920 में और दूसरा कब था 1927 में। मैंने आपको बताया था 1927 में फिक्की का किया था और 1920 में भी एक संगठन का निर्माण किया गया था पूरे आंदोलन में भाग लेने के लिए। तो कल का जो वीडियो था मैंने देखा कि आप लोग देखे हो, बहुत अच्छा पसंद किए हो। तो आज हम लोग दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको हर साल पूछता है। एक पूछेगा कि अभी तक जो हम लोगों ने सीक्वेंस पढ़ा था उस सीक्वेंस में पहले हम लोगों ने संपन्न किसान के बारे में देखा, फिर संपन्न किसान के अंडर में काम करने वाले जो किसान है, छोटे किसान जो लीज पे जमीन लेके अपना जीवन यापन करते थे या कृषि करते थे, उनके बारे में देखा। फिर हम लोग उद्योगपति के बारे में देखा। तो आज हम लोग दो नए चीजों के बारे में देखेंगे। एक तो हम लोग देखेंगे कि ऐसे मजदूर जो उद्योग में काम करते थे, कौन से उद्योग में काम करते थे यानी कि औद्योगिक जो श्रमिक है उनके बारे में आज देखेंगे कि उन्होंने पूरे आंदोलन को किस तरह से लिया और किस कारण से वो आंदोलन में जुड़े थे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और दूसरा हम लोग देखेंगे कि भारत की जो आन बान शान यानी कि जो हमारी नारी है, उन नारियों के पूरे समुदाय यानी कि औरतों के पूरे वर्ग ने पूरी तरह से जो आंदोलन था, जो हमारा स्वराज का जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में इन्होंने किस तरह अपनी भूमिका निभाई और लोगों की प्रतिक्रिया। क्योंकि देखो औरत है भाई, तो औरतों की बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है, सामाजिक प्रॉब्लम होती है और भी बहुत तरह की विचारधाराएं होती है। तो सारा का हम लोग बात करेंगे। और बोर्ड हर साल ये दो क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो पूछ देगा कि आंदोलन में औरतों की क्या भूमिका था, उसमें टिप्पणी करें, और ये सीधा सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और कभी आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि आप बताइए कि पूरे आंदोलन में जो श्रमिक वर्ग है उनकी क्या भूमिका थी, उसके बारे में टिप्पणी करें। तो क्वेश्चन आपका आएगा और मैं पूरा शिद्दत के साथ ऐसे ऐसे टॉपिक में आपको करवा रहा हूं जो आप पूरे यूट्यूब में खोज के देख लो। मैं बता रहा हूं कि कोई नहीं करवाने वाला है। तो बस आपको मेरे साथ बने रहना है, प्रीतम एकेडमी के साथ बने रहना है और सपोर्ट करना है। मैं आपका जितना सपोर्ट कर रहा हूं उतना सपोर्ट आपको भी मुझे करना है। और मैं एक बात सीधा बोलूंगा दोस्तों, है ना, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। तुम जहां खड़े होगे सिंहासन वहीं शुरू हो जाएगा। हम लोग मांझी हैं, मांझी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एक बात याद रखिएगा। और जिस तरह से हम लोग क्लासेस ले रहे हैं ना, मैं आपको एक 100% दावा के साथ बोलता हूं, जो एग्जाम पेपर है ना उसकी खोपड़ी हम लोग छेद करके आएंगे, एक बात जान लेना। तो हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि जिस तरह से जो उद्योगपति थे वो लोग आंदोलन में भाग लिए तो उनको लाभ कमाना था। संपन्न किसान जब भाग लिए तो उनका भी काम था कि जो भी टैक्स उनको दिया जाता था उस टैक्स में कमी आई। जब गरीब किसानों ने भाग लिया तो उनका भी मानना था कि जो भी पट्टे पे हम लोग जमीन ले रहे हैं और उसके लिए जो हमें लीज पे जो पैसा देना पड़ रहा है उस पैसे पे कमी आई। तो सबने अपने अपने लाभ के कारण स्वराज में जगह बनाई थी, स्वराज की जो पूरी आंदोलन है उसमें जगह बनाई थी। तो ये जो श्रमिक भाई है वो क्या दूर रहेंगे क्या? ये लोग भी अपने ही फायदे के लिए, मैं बोल सकता हूं कि अपना फायदा देखते हुए ये लोग क्या किए थे, आंदोलन में भाग लिए थे। तो अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि
हम लोगों ने देखा था कि जो संपन्न किसान था उसमें गुजरात का और उत्तर प्रदेश के जो बड़े किसान है वो लोग भाग लिए थे, है ना। हम लोग उद्योगपति में हम लोग 3 व्यक्तियों का नाम लिए थे कि जिन्होंने पूरे संगठन को चलाया था। एक पुरुषोत्तम दास था, ठाकुर दास था और जेडी बिरला का हम लोगों ने नाम देखा था। तो अगर हम लोग बात करें कि जो पूरा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, इस आंदोलन में नागपुर का जो इलाका है, नागपुर के इलाका के अलावा और कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जिसमें मजदूर लोगों ने क्या किया था कि भारी मात्रा में, क्या मैंने बोला, भारी मात्रा में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसमें भाग लिया था। बात क्लियर है? मैंने क्या बोला कि केवल ओनली फॉर ओनली, मैं केवल का बात कर रहा हूं कि केवल नागपुर का ही इलाका था, उस नागपुर के इलाकों से ही जो मजदूर वर्ग है यानी कि जो औद्योगिक श्रमिक वर्ग है उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन पे क्या लिया था, भाग लिया था। यहां तक बात क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कि जब ये लोग आंदोलन पे भाग लिए तो इनका मेन काम क्या था, किन मांगों के साथ, मैं क्या बात कर रहा हूं, किन मांगों के साथ ये लोग आंदोलन में भाग लिए थे, क्योंकि बिना फायदा के तो यार समझ रहे हो ना, कुछ नहीं होने वाला। तो इनका काम था कि हम लोग जिस भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जिस भी उद्योग में काम कर रहे हैं, वहां पे हमारी जो वेतन है उसको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, पहला बात। और दूसरा, जिस भी फैक्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं वहां की जो कार्य स्थिति है, जो भी कार्य स्थिति है उसको क्या किया जाए, सुधारा जाए। यानी कि जैसे मैं बोल सकता हूं कि मजदूरों के साथ जिस तरह का व्यवहार था और मान लो कि जिस तरह का काम करने का जो तरीका था उन सबको क्या किया जाए, ठीक किया जाए। तो इन 2 मांगों के साथ श्रमिकों ने क्या किया कि आंदोलन में भाग लिया। पहला क्या था, उनके कम वेतन के कारण, और दूसरा क्या था, तो खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ क्या किए थे, वो लोग आंदोलन पे भाग लिए थे, उनको सुधारने के लिए पूरे आंदोलन में भाग लिए थे। बात क्लियर है? यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए इनकी जो आंदोलन में भागीदारी रही, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, डेट याद रखिएगा कि कौन कौन से लोग जो है इस आंदोलन में भाग लिए थे, नागपुर के जो औद्योगिक श्रमिक जो लोग थे। तो 1930 में याद रखिएगा, 1930 में जो रेलवे कर्मचारी थे, नागपुर के जो रेलवे कर्मचारी थे, इन्होंने भाग लिया। और 1932 में गोदी एक कारखाना था, तो गोदी कामगार जो मजदूर थे उन्होंने क्या किया, आंदोलन में भाग लिया। वो लोग क्या किए, गांधी जी के साथ हड़ताल पे बैठे आंदोलन में भाग लिया। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए कि जो रेलवे कर्मचारी है नागपुर के, वो कितने में असहयोग आंदोलन के साथ जुड़े थे, तो आपको क्या बताना है, 1930। और गोदी कामगार, तो आपको क्या बताना है, 1932। यहां तक बात क्लियर है? अब जब गांधी जी 1930 में ये रेलवे कर्मचारियों के पास जाते हैं, और मैंने पहले भी आपको बताया था कि रेलवे कर्मचारी किस तरह से काम को छोड़ दिए, लूटपाट, जब असहयोग आंदोलन चला था तब का मैं घटना का बात कर रहा हूं, आपने वो टॉपिक आपने पढ़ा होगा। तो जैसे ही 1930 में, मैं किसका बात कर रहा हूं, 1930 में जब गांधी जी छोटा नागपुर के टीन वाले, मैं किसका बात कर रहा हूं, 1930 में गांधी जी क्या करते हैं, छोटा नागपुर का जो टीन का जो कारखाना है, जो टीन का जो खदान है, जहां से टीन का उत्पादन किया जाता है, तो वहां गए और वहां के हजारों मजदूरों ने, मैं क्या बोलूंगा, हजारों मजदूरों ने क्या किया कि गांधी जी को टोपी पहनाया। टोपी पहनाने का मतलब ये नहीं कि उनको मूर्ख बनाया, वो नहीं। टोपी यानी कि जो कैप होता है ना, वो कैप पहनाया और पहनाकर क्या किया कि उनके साथ रैलियां शुरू किया और बहिष्कार आंदोलन का जो अभियान था उसमें क्या किए, सभी लोग भाग लिए। ठीक है, तो अब आपसे जैक पूछ देगा कि बताइए कि ऐसे पूछ देगा कि किस श्रमिक मजदूरों ने गांधी जी को टोपी पहनाकर उनके साथ बहिष्कार आंदोलन में भाग लिया था। तो आपको क्या बताना है कि जो क्या बताना है, नागपुर के जो 3 खानों के जो मजदूर थे, जो श्रमिक थे, उन्होंने गांधी जी को टोपी पहनाया और साथ में क्या किया कि वो लोग उनके साथ जो बहिष्कार आंदोलन और जो हमारा मैं बोल सकता हूं जो बहिष्कार आंदोलन चल रहा था उसमें क्या किया, उन्होंने भाग लिया। तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि सबसे ज्यादा नागपुर के लोगों ने भाग लिया। कारण क्या था, कम वेतन और खराब कार्यस्थल की स्थिति के कारण ये लोग बोले कि हम आंदोलन में भाग लेंगे। साथ में आंदोलन में भागीदारी के लिए 1930 में जो रेलवे के कर्मचारी उन्होंने भाग लिया, 32 में जो गोदी कामगार है उन्होंने भाग लिया। ठीक है, 30 में हम लोगों ने देखा था कि तीसरी का एक घटना है जिसमें जो खदान है वहां के मजदूरों ने गांधी जी को क्या क्या सम्मानित करते हुए टोपी पहनाया और टोपी पहनाकर उनके साथ बहिष्कार आंदोलन में भाग लिया। यहां तक तो बात सही था, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कि जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कि पूरा समुदाय है, पूरा जो श्रमिकों का समुदाय है वो कांग्रेस का और गांधी जी का पूर्ण समर्थन कर रही थी, तो क्या जो भी मांग है मजदूरों का, उन मांगों को लेकर कांग्रेस की या गांधी जी की क्या डिमांड थी, उनके बारे में हम लोग थोड़ा बातें करते हैं। तो
तो आपको पता है कि पहले से ही हम लोगों ने देखा था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो किसी भी तरह से जो मजदूर वर्ग है, जो छोटे तबके के लोग होते हैं, उनका समर्थन नहीं कर पाते था। कारण क्या है कि इनके साथ जो संपन्न और जो धनी लोग होते थे वो लोग इनके साथ आंदोलन में भाग लेते थे। तो आप मेरे को चीज बताओ कि अगर एक इंसान कमा रहा है और दूसरा इंसान कम कमा रहा है तो कभी भी कुछ भी फैसला होगा ना, तो जो फैसला होगा वो कमाने वाले इंसान पे ही पूछा जाएगा कि आप बताओ आप क्या चाहते हो। तो अगर इनको लगता था कांग्रेस पार्टी को कि अगर हम लोग इन लोगों के मांगों को पूरा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो एक संगठन बना है बड़े लोगों का, तो वो हमसे दूर हो जाएगा। कारण देखिए, क्योंकि इनका विद्रोह ना ही अंग्रेजों से था और ना ही ब्रिटिश सरकार या औपनिवेशिक सरकार के साथ था। इनका जो विद्रोह था वो उद्योगपतियों से था। किससे था? उद्योगपतियों से था। तो प्रॉब्लम होता ना। तो इसीलिए क्या हुआ था कि कांग्रेस क्या करते थे, इनकी मांगों को तो समझते थे कि इनका मांग सही है, इनका मांग जेन्युइन है, इनको मानना चाहिए, इनको हमको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन क्या होता था कि जो भी इनके मांग थे उस मांगों को पूरे क्षेत्र में रखने के लिए, पूरे देश के समक्ष रखने के लिए ये लोग हिचकिचाते थे। क्या कर रहे थे? हिचकिचाते थे। कारण क्या है भाई? हिचकिचाने का कारण क्या है? तो इस आंदोलन में जो उद्योगपति भाग ले रहे थे तो इनको लग रहा था कि अगर हम लोग इनके बातों को सहयोग करेंगे तो हो सकता है जो उद्योगपति है वो आंदोलन से क्या हो जाए? दूर चले जाए। अगर उद्योगपति दूर चला जाएगा तो जो हमारा बहिष्कार आंदोलन चल रहा है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। और व्यर्थ होने का कारण क्या है कि अगर मान लो कि अगर ये लोग आंदोलन से दूर चले जाएंगे तो ये लोग वस्तु खरीदेंगे ही और वस्तु को बेचेंगे। तो आप बताओ असहयोग आंदोलन, जो हमारा बहिष्कार आंदोलन चल रहा है, ये सफल होगा क्या? नहीं। तो इस बात से डर रहे थे। साथ में इनको डर लग रहा था कि जो भी साम्राज्यवाद का जो विरोध हम लोग कर रहे हैं इन उद्योगपतियों के साथ, तो ये लोग क्या करेंगे? अंग्रेजों के साथ लग जाएंगे और उससे क्या होगा कि साम्राज्यवाद जो विरोधी आंदोलन जो हम लोग चल रहे हैं उसमें क्या हो जाएगा? फूट पड़ जाएगा। इसीलिए कांग्रेस क्या था कि इनका समर्थन सही ढंग से नहीं कर पा रही थी। तो यहां तक आपको बात क्लियर है कि श्रमिक वर्गों की क्या प्रतिक्रियाएं थी, उनके साथ कांग्रेसों की क्या प्रतिक्रियाएं थी, किन कारणों से जो कांग्रेस है वो इनका समर्थन नहीं कर पा रही थी। तो किन कारणों से कांग्रेस जो है इनका समर्थन नहीं कर पा रही थी, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब हम लोग बात करेंगे कि औरतों की, किसका हम लोग बात कर रहे हैं? अब हम लोग बात करेंगे कि औरतों की क्या भूमिका थी। हम लोग किसका बात कर रहे हैं कि पूरी जो आंदोलन चला, चाहे आप सविनय अवज्ञा आंदोलन का बात करो, असहयोग आंदोलन का बात करो, तो इन दोनों आंदोलनों में या जो भी आंदोलन पीछे चला था, जो भी सत्याग्रह चला था, खास करके नमक आंदोलन का हम लोग बात कर सकते हैं ना, नमक सत्याग्रह का बात कर सकते हैं। तो उसके बाद महिलाओं की क्या प्रतिक्रियाएं थी और पूरे जो स्वराज की घटना थी या सविनय अवज्ञा आंदोलन तक की जो घटना का हम लोग बात करेंगे तो उसमें महिलाओं की क्या भूमिका थी उसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। तो समझिएगा, हम लोग बात करते हैं औरतों की भूमिका के बारे में और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको हर साल 5 नंबर दिलवाती है और ये हर साल आपको जैक बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझ में आ रहा है? तो उससे पहले यार मैं हर बार बोलूंगा सपोर्ट करो, जितना भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं आप देख लो पूरे यूट्यूब में, ऐसा कंटेंट आपको कोई नहीं देने वाला है, मैं दावे के साथ बोलता हूं। और मैं फिर से बोलूंगा यार कि मांझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक फोड़ोगे नहीं। और याद रखना, जिस दिन हम लोग का लक्ष्य की है कि जो एग्जाम का जो खोपड़ी है उसको क्या करना है? छेद करके आना है। हमारा बस यही लक्ष्य है। तो हम लोग बात करते हैं औरतों की भूमिका का। तो जो भी आंदोलन हुआ, जो भी सिविल नाफरमानी आंदोलन हुआ, यानी कि सिविल लोग क्या करते थे, जो भी फरमान आता था यानी कि जो भी कानून आता था उन कानूनों को नहीं मानना, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ उसमें बहुत बड़े पैमाने पे औरतों ने क्या किया? अपना भागीदारी लिया और औरतें उस आंदोलन में बहुत, मतलब बोल सकता है ज्यादा मात्रा में औरतें जो है वो नाफरमानी आंदोलन यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पे भाग लिया। बात क्लियर है? तो ये किस्सा आप लोग जानिएगा कि ऐसा नहीं कि केवल सविनय अवज्ञा आंदोलन, जब सत्याग्रह चल रहा था, यानी कि सत्याग्रह भी एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था कि हम लोग बातों को नहीं मानेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान का अगर घटना का बात करूं तो देखो महिलाएं क्या करती थी कि जब गांधी जी उनके घर के रास्ते से, क्या नहीं हम लोग देखे थे, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी नामक स्थान तक का जो दूरी था हम लोगों ने उसके बारे में देखा था। तो बीच बीच में वो रुका भी करते थे ना। तो जब गांधी जी जिस भी इलाका से वो जाते थे तो जाते समय वो जब भी वो उस इलाका से बाहर हो गए
तो औरतें क्या करती थी, घर से बाहर हो जाती थी और गांधी जी के बातों को सुना करती थी। यहां तक बात क्लियर है। तो हजारों औरतें क्या करती थी, उनके बातों को सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। साथ में उनके साथ जुलूसों में भी बहुत औरतों ने भाग लिया था और उनके साथ नमक भी बनाया था। और नमक बनाने के साथ साथ जो भी विदेशी कपड़े हैं उनका और जो भी शराब की दुकान है उनका पैकेटिंग भी किया था। क्या किया था, पैकेटिंग भी उन्होंने किया था गांधी जी के साथ मिलकर। और इस दौरान बहुत सी महिलाएं ऐसे भी हैं जो क्या हो गए थे, जेल में चले गए थे। तो अब क्वेश्चन आएगा, आप बताइए कि औरतों की आंदोलन में क्या भूमिकाएं थी। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि सबसे पहले वो लोग जुलूसों में भाग लिए, गांधी जी के साथ नमक बनाया, विदेशी कपड़ों का और जो शराब की दुकानों का पैकेटिंग किया और साथ साथ में कि सत्याग्रह करते हुए महिलाएं, बहुत सी महिलाएं जेल भी गई। हम लोग इसके बारे में देखें। और हम लोग बात करें कि अब देखो दो तरह की महिलाएं आपको देखने को मिलेगी, एक शहरी क्षेत्र की महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं। तो हम लोग देखेंगे कि शहरी क्षेत्र की कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जो आंदोलन में भाग ले रही थी और ग्रामीण क्षेत्र की कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जो आंदोलन में भाग ले रही थी। इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आप समझिएगा कि शहर की जो औरतें होती है वो सीबीएसई पैटर्न की औरतें होती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की जो औरतें होती हैं वो सरकारी स्कूल वाली औरतें होती है। आपको तो ये पता है क्योंकि सीबीएसई पैटर्न के पास ज्यादा दिमाग होता है। तो इसलिए जो शहर की जो उच्च जाति की महिलाएं होती थी, मैं किसका बात कर रहा हूं, उच्च जाति की महिलाएं, यानी कि जो उच्च जाति तो आपको पता है ना, जाति में जो उच्च होता है, उच्च जाति की जो महिलाएं होती है वही ज्यादा मात्रा में सक्रिय होती थी और आंदोलन में भाग ले रही थी। क्या कर रही थी, आंदोलन में भाग ले रही थी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो जो भी संपन्न किसान परिवार की जो महिलाएं थी उनको ज्यादा अच्छा से समझ में आता था और वो आंदोलन में क्या करती थी, भाग लेती थी। कारण क्या है भाई, ये लोग पढ़ी लिखी थी, क्या थी, पढ़ी लिखी थी और इनको समझ में आता था कि क्या गलत है और क्या सही है। यहां तक तो बात क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए कि ज्यादातर उच्च जाति की महिलाएं शहरी क्षेत्रों में आंदोलन में भाग लिया और ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो जो संपन्न किसान परिवार के लोग होते हैं, यानी कि बड़े बड़े घरों की औरत जो पढ़ी लिखी थी, उन्होंने इस आंदोलन पे भाग लिया। बाकी औरतें हो सकता है कि उनको दिमाग नहीं होगा, वो लोग खिचड़ी खाने में व्यस्त होंगे, है ना, मैं मजाक कर रहा हूं। हो सकता है कि उनको इस सब के बारे में समझ नहीं था या समाज की कुछ कुरीतियां थी जिनके कारण ऐसा कुछ बदला हुआ। तो ऐसा ही कुछ गांधी जी का और समाज का थोड़ा नजरिया के बारे में हम लोग देखते हैं। लेकिन समझिएगा, अभी हम लोग गांधी जी का जो मानना था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जब गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन का और सविनय अवज्ञा आंदोलन का जब आह्वान किया और औरतों से मिलकर जब बातें की तो इनका मानना था कि, और उसके बाद औरतों का क्या मानना था, औरतों को लगता था कि जो राष्ट्र है, यहाँ पे गांधी जी नहीं, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं औरतें, है ना, औरतें और समाज। तो गांधी जी ने जब आह्वान किया तो औरतों का मानना था कि राष्ट्र का सेवा जो है वो सबसे पहला दायित्व है और बाकी जो हमारा काम है, घरेलू काम, उसको हम लोग नहीं करेंगे। जब गांधी जी से औरतें मिली, यानी कि गांधी जी मतलब औरत का विचार और समाज के विचार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बात क्लियर है। क्वेश्चन आपके पास आएगा कि समाज में आंदोलन के हिसाब से औरतों का और जो समाज का उनके विचार के बारे में बात करें तो औरतों का मानना था, जब गांधी जी के बातों को उन्होंने सुना तो उनका मानना था कि केवल एक ही काम हमारे पास है और वो क्या है, राष्ट्र की सेवा, और हमारे पास कोई काम नहीं है। लेकिन समाज का मानना था कि ऐसा नहीं, समाज का मानना था, यानी कि सार्वजनिक भूमिका के हिसाब से बात करें तो उनका मानना था कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, इजाफे में अगर औरतें हमारे साथ मिलती हैं तो इससे कोई फायदा नहीं होगा और न ही किसी तरह का कोई चेंजेस देखने को हमको मिलेगा। यानी कि सामाजिक तौर पे हम लोग बोल सकते हैं कि औरतों की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब मानी जाती थी आंदोलन के हिसाब से। लेकिन फिर भी औरत तो औरत होती है, आप देख सकते हो यार, ये हमारी आन बान शान है, ये ओलंपिक में मेडल भी जीत सकती है, घर में खाना भी बना सकती है और झांसी की रानी की तरह लड़ाई लड़ भी सकती है और इंदिरा गांधी की तरह देश को चला भी सकती है। तो बहुत तरह की ऐसे औरतें हैं जिनको लगता था कि नहीं, हम लोग ही समाज में क्या कर सकते हैं, बहुत व्यापक रूप से बहुत कुछ कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कि हम लोगों ने तो औरतों का विचार देखा, हम लोगों ने समाज का विचार देखा। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा, सर औरत का छोड़िए, औरत तो अपने हिसाब से कुछ भी बोल देगा, सर आदमियों को छोड़िए वो तो कुछ भी बोल देगा। अब आप बताइए कि गांधी जी का क्या विचार था, औरतें जब असहयोग आंदोलन पे और भारत के जब सविनय अवज्ञा आंदोलन पे भाग ले रही थी तो उसमें गांधी जी का क्या विचार था, सर आप इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। तो गांधी जी का मानना था कि जो औरतें होती है ना, औरतें, उनको घर का चूल्हा जलाना चाहिए, है ना, उसको घर चलाना चाहिए, घर का चूल्हा चौका संभालना चाहिए और
साथ साथ में उनको एक अच्छी माँ और एक अच्छी पत्नी की भूमिका निर्वाह करना चाहिए। उनका कोई दायित्व नहीं है, बस इनको यही दायित्व है कि यही सब काम करें, बाकी इनको आंदोलन वांदोलन से कुछ नहीं होने वाला है। गांधी जी का यह मानना था। क्या मानना था गांधी जी का? क्या मानना था कि इनका मानना था कि औरतें केवल घर चलाइए, चूल्हा चौका कीजिए और साथ में क्या कीजिए, घर को संभालिए और एक अच्छी पत्नी होइए और साथ में क्या होइए, एक अच्छी पत्नी की भूमिका निभाइए, मां बनिए और आपको कोई काम नहीं है, आंदोलन वांदोलन आपके काम से नहीं होगा। तो गांधी जी का और समाज का जो इतना घटिया सोच था, मेरे हिसाब से उस सोच के कारण, हो सकता है कि ये कुछ दूसरा कुछ सोचे होंगे, लेकिन इसी घटिया सोच के कारण जो इतनी जो लंबी लड़ाई लड़ी, जो पूरी जो अंग्रेज और जो मैं बोल सकता हूं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और भारत की जो पूरी लंबी लड़ाई लड़ी थी, तो उस लड़ाई समय तक, बहुत लंबे समय तक, लड़ाई के बीच में बहुत लंबे समय तक किसी भी महत्वपूर्ण पद पे, याद रखिएगा, किसी भी महत्वपूर्ण पद पे औरतों को जगह देने से वो लोग हिचकिचाते थे। आपने सुना है कि अभी तक, जब पूरे लंबे समय तक, क्योंकि गांधी जी ही सोच रहे हैं कि उनका ये काम है, तो यार कांग्रेस तो सोचेगी ही ना। तो ये स्थिति थी देश की। सोच लो उस समय, यार औरतें नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता, ये मैं भी मानता हूं, आप भी मानोगे। औरतों की वजह से ही दुनिया टिकी हुई है, नहीं तो क्या बच्चा कैसा खुद ही शादी करके पैदा करोगे? क्या पॉसिबल नहीं है। तो औरत और जो मर्द होता है ना, ये दोनों क्या है, एक रेल की जो पटरी होती है ना, तो पटरी है, अगर एक पटरी खराब ना तो रेल पलट जाएगा। तो जिंदगी, अगर रेल है तो औरत और जो मर्द होते हैं ना, वो क्या है, पटरी है, एक रेल की पटरी है। अगर एक खराब है बाबू, तो जो जिंदगी रूपी जो गाड़ी है ना, वो पटरी से उतर जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो दोनों का होना अनिवार्य है। तो जब गांधी जी को लगा कि औरतों को चूल्हा संभालना चाहिए, घर का काम करना चाहिए और अच्छा मां बनो और क्या करो, अच्छी पत्नी बनो, तो उसी के कारण जितने भी कांग्रेस के नेता थे, वो औरतों को अच्छा पद देने के लिए, एक महत्वपूर्ण पद देने से क्या करते थे, हिचकिचाते थे। क्या करते थे, हिचकिचाते थे। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि गांधी जी को ये तो लगता था कि वो हिचकिचा पद, उनको महत्वपूर्ण पद नहीं देना चाहिए था, ये सारा काम करना चाहिए था। लेकिन गांधी जी का और एक मानना था कि अगर हम लोग बात करेंगे ना प्रतीकात्मक रूप से, कैसे, किस रूप से, प्रतीकात्मक रूप से उपस्थिति, कि भीड़ के हिसाब से ये लोग ठीक है, लेकिन इनको महत्वपूर्ण काम देना ये ठीक नहीं है। इनका क्या मानना था कि भीड़ के हिसाब से ये ठीक है कि हमें आंदोलन में बहुत ज्यादा लोग चाहिए, तो उस आंदोलन के लिए ठीक है, भीड़ का हिस्सा बन सकता है, लेकिन अपने परिवार का, कांग्रेस का परिवार का ये लोग सदस्य नहीं बन सकता है। ये गांधी जी का मानना था। तो टोटल जो हम लोगों ने ओवरऑल देखा, हम लोगों ने इसमें औद्योगिक वर्ग का और औद्योगिक श्रमिक वर्ग का और महिलाओं की पूरी भूमिका के बारे में हम लोग बात किया। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में कि जो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, उसकी क्या सीमाएं हैं, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस तरह से, एक देखो सीमा माने क्या होता है, बाउंड्री होता है ना, कि आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, तो उस सीमा से ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया सविनय अवज्ञा आंदोलन में, उसके बारे में अगले क्लास में लोग चर्चा करेंगे। तो उससे पहले बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। मैं पहले बोल रहा हूं, आपका आज का क्लास आपको कैसे लगा, ये आप लोग एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक करना है और वीडियो को शेयर जरूर करना है, अपने 10 दोस्तों तक शेयर जरूर करना है, उनको भी सिखाओ और आप भी सीखो। मेरा यही मुहिम है। मेरा कहना है यार, आपका साथ सबका विकास, आपका साथ और सबका विकास, मैं यही चाहता हूं, यही मेरी मुहिम है। तो बस मेरे मुहिम के साथ जुड़े और सभी लोगों को शिक्षित करें। तो दोस्तों, एसएसटी का जो प्यार आप लोग मुझे दे रहे हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार कमेंट बॉक्स में आप ये बताना कि आपको एसएसटी कैसा लगता है और मेरे क्लास आपको कैसा लगता है, प्लीज आप लोग जरूर बताना, ताकि मुझे समझ में तो आएगा कि एसएसटी से लोगों को कितना प्यार है और मैं कितना इसको अच्छा कर पाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।